नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने चार दोस्तों के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कैसे इतना खतरनाक किसी ने कुछ ऐसे ही सह लिया होगा। चलिए जिया की जुबानी जानते हैं ये घटना किसके साथ घटी थी भाई। ये जो घटना घटी थी ना, चार दोस्तों के साथ घटी थी। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो उनका ड्रीम रहता है, वो चाहते हैं ज़िंदगी में कि हम लोग अपने एक फ्रेंड ग्रुप के साथ कहीं घूमने जाएं, कहीं एंजॉय करने जाएं, कहीं मस्ती करने जाएं, मज़े करने जाएं। लेकिन उसी दौरान अगर किसी के साथ इतनी खौफनाक घटना घट जाती है, वो इंसान कैसे बर्दाश्त करता है और कैसे उस चीज़ से बाहर निकल पाता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है। सबसे पहले हम लोग चारों दोस्तों का नाम जानना चाहिए जिनके साथ इतनी खौफनाक घटना घटी थी। एक का नाम है आकाश, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है। एक का नाम है अंकुश, एक का नाम है अर्जुन और एक का नाम है सूर्यवंश। ये चारों ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे, एकदम पक्के वाले यार थे ये लोग। इन चारों की दोस्ती ऐसी दोस्ती थी कि दुनिया में इनकी दोस्ती कोई तोड़ ना पाए, ऐसी वाली दोस्ती थी। ये कहीं पर भी जाते थे, कुछ भी करते थे, बिल्कुल साथ में ही रहा करते, साथ में ही करते थे। इनकी इतनी अच्छी पक्की दोस्ती थी। ये लोग मध्य प्रदेश के एक टाउन के रहने वाले थे, साथ में ही पले बड़े थे। उनका स्कूल भी वहीं पर हुआ था, उनका कॉलेज भी वहीं पर हुआ था। चारों साथ में ही एक ही स्कूल में एडमिशन लिए थे, एक ही कॉलेज में एडमिशन लिए थे। कहीं घूमने जाना है तो साथ में ही जाएंगे, किसी रिश्तेदार घर शादी में जाना है किसी एक के घर में तो चारों साथ में जाते थे, ऐसा वाला था। तो एक टाइम पे लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना एमपी के मंडला में घूमने चलेंगे। एमपी के मंडला में इनको वहाँ पर घूमने जाना था और जो आकाश था उसी को यहाँ पर रिश्तेदार रहते थे, उनके यहाँ पर भी थोड़ा घूम लेता, उनके यहाँ भी कोई फंक्शन था वो अटेंड कर लेता, उसके बाद ये लोग मंडला घूम लेते, ऐसा वाला डिसाइड किए थे। तो बाकी जो तीनों दोस्त थे वो लोग बहुत खुश होते, बोलते वाह यार आकाश, हम लोग मंडला घूमने जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मुझे बहुत टाइम से हम लोग को मंडला जाना ही था और अब फाइनली जाने का मौका मिल रहा है। वहाँ पे नर्मदा नदी वगैरह है ना। हाँ, बहुत सुंदर जगह है। तो ये जब दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं, आकाश बोलता है हाँ यार मुझे भी जाना था लेकिन मंडला में गया नहीं था अभी तक, टाइम नहीं मिला, स्कूलिंग कॉलेज पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा टाइम निकल गया। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी कार निकालते हैं और अपनी कार निकाल के चारों अपने घर से निकल जाते हैं मंडला जाने के लिए। मंडला जाते हैं, आकाश के रिश्तेदार घर पे जाके वहाँ पर जो भी फंक्शन था वो अटेंड करते हैं, वहाँ पर थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा फन करते हैं। और उसके बाद जब ये टाइम ख़त्म होता है, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग मंडला के तो बहुत अच्छे जगहों पे घूम लिए हैं, लेकिन एक जंगल वाला एरिया भी है यहाँ पर, वहाँ चलते हैं। मंडला के अंदर एक छोटा सा गांव वाला जंगल वाला एरिया था, तो वहाँ पर इनको घूमने जाना था। तो आकाश बोलता है कि हाँ यार चल तो सकते हैं, और अपन चारों हैं, अपना कोई रोकने टोकने वाला है नहीं और मस्ती करने घूमने ही आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल लेते हैं। ऐसा ये बोल देता है अर्जुन को और बाकी दोस्तों को। तो वो लोग भी बहुत खुश थे। ये आज शाम को आकाश के रिश्तेदार के घर से 6:30 बजे करीब निकल गए थे। पूरे और भी जितने एरिया बाकी थे मंडला के सारे कवर कर लेते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद रात के 9 साढ़े 9 होते होते तक ये लोग उस गांव के जंगल की तरफ टच कर जाते हैं जहाँ पे इनको घूमने आना था, जिसके बारे में लोगों ने सर्च किए थे। वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद जो अनमोल था ना, उसको ना एक बहुत ही खुरापात वाला आइडिया आता है दिमाग में। वो क्या बोलता है इससे, आकाश से, कि यार अपन ना कुछ भूतिया एक्सपीरियंस करते थे, कितना मज़ा आता ना। अपन लॉन्ग ड्राइव पे आए हैं, कार में आए हैं, रात भी है, कितना मज़ा आता अगर लॉन्ग ड्राइव में ऐसा कोई भूतिया एक्सपीरियंस हो जाता तो। वो ब्लडी सत्य का बहुत बड़ा फ़ैन है, इसलिए ऐसा बोल रहा था कि मैंने ब्लडी सत्य के बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, वहाँ पर भूतिया चैलेंज लोग करते हैं या भूतिया जगह पर जाते हुए वो एक्सपीरियंस कर पाते, तो हम भी करते तो कितना मज़ा आता, ऐसा बोलता है अनमोल। आकाश बोलता है यार आइडिया तो बुरा नहीं है, जा सकते हैं, अंदर चलते हैं जंगल के अंदर और वहाँ पर कुछ ना कुछ तो भूतिया एक्टिविटी हो ही जाएगी। रात के 12-1 बजे तक रहेंगे तो इतना घंघोर और घना जंगल है, अंदर रहेंगे तो कुछ ना कुछ भूतिया एक्टिविटी तो हो ही जाएगी। और अपन को इस जंगल के बारे में पता नहीं है कि भूतिया है या नहीं है, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो ये बाकी दोस्त और आकाश सब बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं कि ये लोग अपनी कार के साथ मस्त जंगल में ड्राइव कर रहे हैं। करते करते तभी अचानक से जो सूर्यवंश था ना, उसको वॉशरूम आती है।
उसको मतलब टॉयलेट आती है तो क्या बोलता है कि यार मुझे बहुत ज़ोर से आ गई, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं अरे रुकना यार, कंट्रोल कर ले, कुछ नहीं होता है। वो बोलता है सूर्यवंश की नहीं यार नहीं हो रहा, जब तक कर रहा तो हो रहा था, अभी रुको ना, थोड़ा गाड़ी रोको, मैं कहीं पे साइड में कर लेता हूँ। तो आकाश बोलता है कि अच्छा ठीक है रोकता हूँ। आकाश भी कार ड्राइव कर रहा था। ये लोग गाड़ी एक किनारे में रोकते हैं और ये जंगल वाला एरिया लगभग था, बीच में नहीं था जंगल के, लेकिन तब भी जंगल वाला एरिया था लगभग। तो ये लोग वहाँ पर कार रोकते हैं और उसके बाद आकाश क्या बोलता है, जा अनमोल उधर कर लेना। अनमोल बोलता है क्या यार, मैं अगर यहाँ पर करता हूँ कोई गाड़ी वाड़ी आएगी तो उसके हेडलाइट से दिख जाएगा, थोड़ा अंदर जा करूँगा ना। तो ये बोलता है जो अर्जुन था वो, कि मैं ना लेके जाता हूँ इसको अपने सूर्यवंश को, और मैं इसको करवा के लाता हूँ, मैं भी थोड़ा कर लूंगा, मेरे को आई होगी तो। ये दोनों निकल जाते हैं और थोड़ा जंगल के अंदर वाले एरिया में पहुंचते हैं। जंगल थोड़ा अंदर वाले एरिया में ना एक पीपल का पेड़ था। ये बोलता है अर्जुन सूर्यवंश को, तू उधर कर ले, मैं इधर कर लेता हूँ। ये दोनों अपना काम वहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग वापस आते हैं और कार में बैठ के वापस से अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट कर लेते हैं। वापस से ये लोग जाने लगते हैं जंगल की तरफ। जंगल बढ़ रहा है, लॉन्ग ड्राइव मस्त हो रहा है, म्यूजिक चल रही है कार में। तभी अचानक से कार में लगता है एक झटका और कार जंगल के बीचों बीच रुक जाती है। अब जो खौफनाक होने वाला था उसकी शुरुआत थी। ये अचानक से घबरा जाते हैं, आकाश भी घबरा जाता है, क्या हो गया भाई, जंगल के बीचों बीच गाड़ी रुक गई और हम यहाँ के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, कौन सी जगह है, क्या जगह है, और अपनी कार यहाँ पर बंद पड़ गई, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या करें अब। बिल्कुल पैनिक होने लगता है आकाश। तो अर्जुन, अनमोल और ये सूर्यवंश तीनों उसको समझाते हैं, देख भाई हाइपर मत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेक करते हैं कार में क्या दिक्कत है। ये लोग उतरते हैं, कार में चेक वेक करते हैं तो पता चलता है उसके अंदर का पानी कम हो गया है। कार का पानी, हाँ, जैसे नॉर्मली फिल्मों में जैसा होता है। हाँ, जैसा फिल्मों में होता है कि कार का पानी कम होता है तो जंगल से पानी भरने जाते हैं, वैसा वाला। ये अब घबरा जाते हैं, ये करे तो करे क्या। अभी यहाँ पर हमको पानी का सोर्स कहाँ पे है बिल्कुल भी नहीं पता, किधर है, कहाँ जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चारों के चारों सिर पे हाथ रख के बैठ गए, क्या करे भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अर्जुन था वो और ये सूर्यवंश बोलते हैं कि जाएं क्या हम लोग जंगल में पानी ढूंढें। तो ये बोलता है आकाश और अनमोल की, पागल है क्या तुम लोग यार, पागल हो, ऐसे जंगल में कोई जंगली जानवर हुआ या कुछ, सच में हम भूतिया एक्टिविटी महसूस करने आए थे और सच में अगर भूतिया एक्टिविटी का संकेत है कार खराब होना तो तुम लोग साथ कुछ खतरा हो सकता है। पागलपंती मत करो, एक काम करो, चुपचाप तुम लोग हमारे साथ कार में ऐसे बैठे रहो। तो ये चारों अभी भी कार में बैठे हुए सोच रहे करे तो करे क्या, दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक आकाश को ना थोड़ी दूर पे जंगल के साइड में ही एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके कपड़े ना बिल्कुल चमक रहे थे, कलरफुल टाइप कपड़े पहनी हुई थी, पुराने जमाने कपड़े होंगे जैसे बुढ़े लोग पहनते वैसे कपड़े पहनी हुई थी। उसके ना बिल्कुल कपड़े चमक रहे हैं और औरत भी बहुत बुढ़ी दिखाई दे रही है। ये इनके कार के हेडलाइट से समझ में आ रहा है, एकदम सामने सामने ही खड़ी थी। आकाश बोलता है भाई लोग देखना, तुम लोग को भी वो औरत दिखाई दे रही है। लोग बोलते हैं हाँ यार एक औरत है तो, बुढ़ी औरत है तो। ये लोग बोलते हैं यार क्या करे, ये रात में सड़क के बीचों बीच और जंगल के बीचों बीच कौन औरत है, क्यों खड़ी है यहाँ पर। ये लोग बोलते हैं हमको क्या पता यार, ये जंगल में तो किसी का घर भी महसूस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये क्यों खड़ी है। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो औरत थी ना अचानक से चलते चलते इनके पास पहुँच आती है। इनके पास आके इनका विंडो नॉक करने लगती है, इनकी कार का विंडो नॉक कर रही है। आकाश कार का विंडो खोलता है, वो औरत इनके पास आती है, आकाश के करीब आके बोलती है तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत है क्या, एकदम दबी हुई आवाज़ में बोलती है। आकाश उसकी आंखों में देखता और देखता रह जाता है, बोलता है कि हाँ आंटी ज़रूरत तो है मदद की, लेकिन आप कौन हो और यहाँ पर जंगल में क्या कर रहे हो, अकेले हो भी इतने रात में, जंगली जानवर भी अटैक कर सकता है, अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो हम आपको अपनी कार में बैठा सकते हैं। वो औरत बोलती है बेटा तुम क्या मदद करोगे मेरी, एकदम दबी आवाज़ बोल रही है, मैं बहुत सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, जो भी तकलीफ़ हुई है तुम्हें हुई है और आगे भी तुम्हें ही होगी। उसकी अजीबोगरीब बात ना इन लोगों को समझ में नहीं आती है कि वो क्या बोल रही है, क्या तकलीफ़ होगी हमको। अभी सारी चीज़ें ये सोच ही रहे होते, अभी बुड्ढी बोलती है मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को सच में मेरी मदद की ज़रूरत है। आकाश बोलता है कि हाँ एक्चुअली हमको पानी चाहिए, हमारे कार में ज़रूरत है। औरत बोलती है बेटा देखो
जो तुमको दूर वो दिखाई दे रहा है ना एरिया, वही एरिया की तरफ दूर एक मेरी छोटी सी कुटिया है, झोपड़ी है मेरी छोटी सी। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी है, पानी भी रखी है। अगर तुम लोगों को ज़रूरत है तो चलो मैं तुम लोगों को देती हूँ। आकाश बोलता है कि लेकिन हम सब लोग ऐसे कार रोड पे छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। तो बोलती है देखो बेटा, मैंने बता दी हूँ, वहाँ पर मेरी कुटिया दिखाई देती है, आना है तुम लोगों को तो आना, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ। ऐसा बोल के बूढ़ी औरत आगे आगे बढ़ जाती है। अब अर्जुन और सूर्यवंश बोलते हैं कि भाई वो औरत अपनी मदद करने की कोशिश कर रही थी, हमको उससे मदद ले लेनी चाहिए। वो उसकी कुटिया है तो वहाँ से हम लोग पानी लेके आ जाते तो अच्छा रहता। तो आकाश बोलता है यार लेकिन अपन चारों कार छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तो अनमोल बोलता है कि यार हम चारों क्यों जाएंगे, मैं और तू हम लोग कार में बैठते हैं, अर्जुन और सूर्यवंश जाएंगे वहाँ पे पानी लेके आएंगे। वो बूढ़ी औरत बोलती रही थी मदद करने के लिए। तो आकाश बोलता है कि तुम लोग श्योर हो, तुम लोग अकेले जा सकते हो। तो अर्जुन और सूर्यवंश बोलते हैं कि हाँ हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। ये दोनों निकल जाते हैं पानी लेने के लिए। अब गाड़ी में बैठे हुए हैं अनमोल और अपने आकाश, दोनों बैठे हुए वेट कर रहे हैं, अब आएंगे अब आएंगे तब आएंगे अब आएंगे। लेकिन पूरे 1 घंटे बीत जाते हैं, वो दोनों वापस ही नहीं आ रहे। 1.5 घंटे बीत जाते हैं, वो दोनों वापस ही नहीं आ रहे। 2 घंटे बीत जाते हैं, वो दोनों वापस ही नहीं आ रहे। अब होती है इन दोनों को घबराहट, ये क्या हो गया, वापस क्यों नहीं आ रहे। रात के लगभग 1-1.5 बजे का टाइम हो गया है और ये जो जंगल है, अभी वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा खौफनाक था जैसा कि जंगल इनको काटने को दौड़ रहा हो। इतना अजीबोगरीब कीड़ों की आवाज़ आ रही है, कटर कटर करने की, दूर से कुत्तों की भौंकने की, सियार के रोने की, भेड़िया के चिल्लाने की, ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है। बहुत दूर दूर से क्रीपी आवाज़ आ रही है। अब इन दोनों की घबराहट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी ये दोनों घबरा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनके कार का विंडो जोर जोर से नॉक होने लगता है। ये दोनों झटके में देखते हैं जिस तरफ से नॉक होता है। देखते तो क्या पाते हैं, ये अपना अर्जुन है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। ये बोलते हैं कि क्या हुआ अर्जुन, क्या हुआ। विंडो खोलते, दरवाज़ा खोलते, बोलते क्या हुआ अर्जुन, तू इतना घबराया हुआ क्यों है। अर्जुन बोलते हैं कि भाई बचा लो, सूर्यवंश को बचा लो, वो उसको नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी, भाई उसको बचा लो। रोते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा है। ये लोग बोलते हैं लेकिन भाई अर्जुन हुआ तो हुआ क्या, बता तो सही तू। अर्जुन बोलता है देख टाइम नहीं है तुम लोगों को बताने के लिए, जल्दी से मेरे साथ चलो तुम लोग, नहीं तो अपना सूर्यवंश मर जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। ये दोनों अपने कार को लॉक करते हैं, चाबी लेके भागते हुए अर्जुन के साथ पहुंचते हैं जहाँ जहाँ अर्जुन को लेके जा रहा था। वहाँ पर पहुँचते हैं, जंगल के बीचों बीच एक पुटिया वाला एरिया था, वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि सूर्यवंश बहुत ही बुरी तरह से ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। और वहाँ से अजीबोगरीब किसी के चीखने चिल्लाने की इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बढ़ गई है, ये अपना कान दबा लिए हैं क्योंकि जो आवाज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी और इतनी लाउड थी कि इनके कान फट जाए, इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। ये लोग अपना कान दबाए दबाए खुद को कंट्रोल करते हैं। अर्जुन को बोलते हैं कि बचाने की कोशिश करते हैं, सूर्यवंश को नहीं बच पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, तभी अचानक से झोपड़ी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग झोपड़ी की तरफ देखते हैं, झोपड़ी की तरफ देखते तो क्या पाते हैं, ये वही बूढ़ी औरत है जो हमको कार के पास दिखी थी। और अभी वो बूढ़ी औरत की शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है। कपड़े वही पहनी है, दिख वैसी ही रही है, लेकिन शक्ल उसकी बदल गई है। इतनी ज़्यादा खौफनाक वो औरत दिखाई दे रही है। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये चारों के चारों, क्या तीनों के तीनों घबराए, तो बेहोश ही है, उसके मुंह से खून निकल गया है। ये लोग उसको घसीटते हुए उठाते हुए सूर्यवंश को लेके भागते हैं कार की तरफ, बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे। पीछे चीखने चिल्लाने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। पीछे से आवाज़ आ रही है, मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, आज तुम सब मरोगे, मेरे हाथों से मरोगे, ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसको घसीटते घसीटते उठाते उठाते सूर्यवंश को लेके अपने कार के पास पहुंचते हैं। कार के पास पहुंचते हैं और कार के अंदर रखते हैं सूर्यवंश को और बोलता है अर्जुन भाई प्लीज़ देख, तू वापस से कार स्टार्ट करने की कोशिश कर, शायद गर्म होने की वजह से बंद हुआ होगा, कैसे भी अपन को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर अपन यहाँ से नहीं निकले तो हम चारों मारे जाएंगे, हमको कोई नहीं बचा पाएगा। जो आकाश है वापस से कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है और लकीली इस बार कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट होती है और एकदम स्पीड में
एकदम स्पीड में स्टार्ट करता है आकाश और लेके कार को ये लोग निकल जाते हैं, बिल्कुल रुके बिना भाग रहे निकलते निकलते पहुंचते ये लोग एक शहर वाले एरिया में एंटर करते हैं, जहाँ पर थोड़ी रोशनी हो गई थी, थोड़े मतलब हाईवे में थोड़े बहुत दुकान दिखाई दे रहे हैं, जैसा ढाबा होता है वैसे टाइप दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से भागते हुए आकाश जाता है, पानी लेके आता है, उसके सूर्यवंश के मुंह पे छिड़कता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है। सूर्यवंश होश में आता है। उसके बाद ये लोग अर्जुन और सूर्यवंश से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, ये ऐसी हालत क्यों हो गई तुम लोगों की। तब बताता है अर्जुन कि भाई हम लोग यहाँ पर आए उस बूढ़ी औरत के पीछे और हमने दरवाज़ा खटखटाया, और जब उसने दरवाज़ा खोली ना तो अंदर बहुत सारे झोपड़ी के अंदर कंकाल पड़े हुए थे, नरकंकाल बहुत सारे। फिर इतने सारे पड़े हुए थे, हम घबरा गए, और हमारी घबराहट को देख के वो बूढ़ी औरत जिसका शक्ल उधर रखी हुई थी वो हमारी तरफ अपनी शक्ल घुमाती है, और जैसे हम उसकी शक्ल देखते हैं हमारी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो हम लोग को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि जो अपना सूर्यवंश है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उसके कान दबाए उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। मैं उसकी ये हालत देखता हूँ तो भागते भागते तुम लोगों के पास आता हूँ कि भाई चलो उसको बचा लो, और तब तुम लोग आते हो और तुम लोगों के साथ भी ये कांड हो जाता है। ये चारों हनुमान जी की बहुत कृपा बोलते हैं कि है जो हम बच गए, और चारों जिंदगी में मतलब सोच लेते हैं कि आज के बाद हम कहीं पर भी किसी भी जंगल वाले एरिया में कोई भी भूतिया एक्सपीरियंस करने, कोई भी लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रात जिस रात में ये लोग वहाँ पे खड़े थे हाईवे में, बोल रहे थे ये रात हमारे लिए इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि ये रात शायद हम बच ही नहीं पाते, इस रात में हम बच नहीं पाते और शायद आज हमारी मौत तय थी। इस रात के बाद इनको नया जीवन दान मिला। हाँ इनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। हाँ भगवान ने इनका साथ दिया, वरना ऐसी सिचुएशन से कोई रेयर ही होता है जो सही सलामत जिंदा बच के निकल पाता है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? आकाश ने दिया है। आकाश के थ्रू, ताकि हम सभी लोगों को बताएं कि कैसी गलती नहीं करना चाहिए जो इन लोगों ने की है, बिल्कुल वैसे ही। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक उड़ीसा के हॉन्टेड हाउस के बारे में आप लोगों को जानकारी दिए थे। उससे जुड़ी हुई एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी बताए थे जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। उसी समय मैंने जिक्र किया था कि ऐसे ही एक रहस्यमयी घर, एक ऐसे ही रहस्यमयी विला खंडाला लोनावला में भी एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली लोनावला से कुछ ही दूरी पर खंडाला वाले रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया सा विला पड़ता है। लगभग 90 से 100 साल पहले की वहां पर एक ऐसी घटना घटी थी कि आज भी कोई सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घटना की वजह से आज भी वो विला बहुत खतरनाक तरीके से भूतिया है। केवल वो विला नहीं बल्कि उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें बहुत खतरनाक तरीके से हॉन्टेड हो चुकी है। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में हम लोग उसी आयशा विला के बारे में आप लोगों को जानकारी, उसी की एक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि मुंबई में रहने वाले क्रिश्चियन परिवार बहुत ही ज्यादा समृद्ध था, बहुत पैसा था उनके पास, बढ़िया बिजनेस चलता था पूरे इंडिया में। इंडिया से बाहर भी किसी तरह की उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी। जो घर के मुखिया थे उनकी वाइफ थी और उनकी एक बेटी थी। बेटी भी बड़ी थी, यही 17-18 साल के आसपास की थी। उसी दौरान उन लोगों ने फैसला लिया कि अब बहुत हो गई लाइफ में भागा दौड़ी, अब लाइफ में थोड़ा आराम करेंगे, यहाँ से निकलकर कहीं और रहेंगे खूबसूरत वादियों के बीच में। उन लोगों ने एक प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू किया। उन लोगों को मिली खंडाला के आसपास की ये प्रॉपर्टी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। शहर की भाग दौड़ से बहुत दूर थी, यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, आसपास में बहुत कम घर भी थे। तो इन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिए। इस प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने के बाद सब मतलब बहुत खुश रहने लगे यार, बहुत ज़्यादा हैप्पी सा फील होता था। इनके बिजनेस में और तरक्की होने लगी। जैसे कि मानो ये प्रॉपर्टी, ये घर उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अपने आप दे रहा था। इसी घर में रहते दौरान उन लोगों ने उस टाइम की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस खरीदे। उस समय रोल्स रॉयस खरीदना मतलब ऐसा था कि भाई आप राजा महाराजा जितने पैसे वाले हो, क्योंकि ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी उस समय रोल्स रॉयस। इन लोगों ने खरीदे तो आस पड़ोस के लोग इन्हें देखकर बहुत ज्यादा जलने लगे कि बताओ हमारे पास तो ठीक से साइकिल भी नहीं है, बैलगाड़ी भी हम ढंग से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ये इतनी महंगी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं।
लोग मनी मन उस परिवार से खुन्नस खाने लगे। जब ये लोग वहां पर शिफ्ट हुए थे तो थोड़ी बहुत बातचीत तो आस पड़ोस के लोग कर लिया करते थे, लेकिन अब कंप्लीटली उन लोगों से, मतलब ये घर से बाहर भी निकलते थे ना तो आस पड़ोस के लोग ऐसा मुंह घुमाने लगे थे, बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगे इनको। इनकी बच्ची आयशा के साथ कोई खेलता भी नहीं था, कोई भी एक लड़की से बातचीत ना करे, ऐसा मतलब कम उम्र का कोई बच्चा हो, वो अपने घर से निकल रहा है, किसी भी काम से जा रहा है, किसी से भी बात करने की कोशिश कर रहा है और उससे कोई भी रिस्पॉन्स से अच्छे तरीके से बात ना करे, मुंह फेर ले, तो उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आयशा के ऊपर भी वही इफेक्ट पड़ा। आयशा अपने घर पर पूछती तो उसके मम्मी पापा इग्नोर कर देते, बात काट देते। ऐसे करते करते वहाँ पे कुछ समय बीता। कुछ समय बाद आस पड़ोस के लोग बिना मतलब के इन लोगों से झगड़ा शुरू कर दिए। छोटी सी चीज होती, इन लोगों से चिल्ला चिल्ला कर सब लोग झगड़ा करने लगते, झुंड बनाकर आते, झगड़ा करते। फिर कुछ और समय बीता। फिर एक दिन अपने आप रात का वक्त रहा होगा, यही कोई 8 साढ़े 8 बजे, करीबन 30-35 लोगों का झुंड इस घर में घुसा और लगातार आयशा के माता पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। हाँ, बहुत बुरी तरह से मारे, बहुत बुरी तरह से। क्यों लेकिन? बस ऐसे ही, क्योंकि जलने लगे थे। ये लोग समृद्ध लोग थे, पैसे वाले लोग थे, अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और उनकी खुशी से आस पड़ोस के लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये क्यों हैप्पी, हमारे साथ ही सब अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, इनके साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब उनका ऐसा सोच हो गई थी कि हमारे हक की भी ये खुशी ले लिए हैं क्या इस एरिया में आके। लेकिन ये तो फुकट में जलने का बोले ना, क्योंकि खुद मेहनत कर खुद कमाना नहीं है। कोई इंसान अच्छी समृद्ध है तो उससे इतना जलना और बिना मतलब मारपीट करना, कैसे सोच के लोग होते हैं। वही तो, ऐसा ही हुआ। बहुत खतरनाक तरीके से मारपीट किए। ये मारपीट लगभग आधे 1 घंटे तक चली। अब देखो, उस टाइम में ऐसा नहीं होता था कि अपने पास मोबाइल है, फोन घुमाए, पुलिस बुला लिए, नहीं होता था। और एक छोटी बच्ची का दिमाग भी उतना नहीं चल रहा है क्योंकि उस बच्ची के साथ भी हाथापाई हुई थी। फिर वहां पे किसी एक जो एकदम घटिया सोच वाला रहा होगा, उसने वहां पे फायर कर दिया। मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसी में झुलस कर आयशा के माता पिता की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। अब वहां पे जो भीड़ थी उसमें से कुछ दरिंदों की नजर आयशा के ऊपर पड़ी और वो आयशा के ऊपर टूट पड़े, उसके साथ बहुत बुरा कर्म किए और फिर वो भी तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। और वहां से जैसे कि राक्षस किसी चीज में जीत जाते हैं, वैसे खुशी मनाते हुए वहां से बाहर निकल गए। फिर क्या था, ये कांड के ठीक 3-4 दिन बाद लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किए कि इस घर के अंदर से अभी भी आवाज आ रही है, जैसे कि उस रात को आई थी, आज भी आती है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई भी पास में जाकर ढूंढने की या कुछ समझने की कोशिश करता तो उसे अजीब सी अंदर से फीलिंग आती, एक अजीब सा डर लगता, ऐसा लगता कि उसे कोई अंदर की तरफ खींच रहा है, तो व्यक्ति वहां से भाग जाता। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीते और उस घर के आसपास लोगों ने जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया। जो कोई भी जाता ये दावे के साथ कहता उसे आवाज तो आती आती है, साथ ही साथ एक लड़की भी दिखाई देती है सफेद कपड़ों में। कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसके अंदर जाएं और उस प्रॉपर्टी को अपने हिस्से में ले ले, क्योंकि इनके रिश्तेदार तो बेशक रहे होंगे, रिश्तेदारों की भी हिम्मत नहीं पड़ी और ये जिन दरिंदों की भीड़ ने हरकत की थी उन लोगों की भी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि इन शॉर्ट उन लोगों का शायद यही मकसद रहा होगा कि इनको खत्म करो और ये प्रॉपर्टी अपने अंडर में ले लो। यही होगा, जमीन प्रॉपर्टी का ही ये लफड़ा था। उन लोगों को लगा होगा कि इतने अमीर लोग हैं, इनके रिश्तेदार भी अमीर होंगे और एक घर के लिए ऐसे भागा दौड़ी करेंगे नहीं, तो इनको मारो पीटो और ये सब ले लो, ऐसे ही सोचे होंगे। लेकिन उन लोगों की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हम जाते हैं इस घर के अंदर तो हमें कोई दिखाई देता है। फिर कुछ दिनों बाद एक बच्चा शाम के समय बाहर खेल रहा होगा, यही 6-6:30 बजे के आसपास, और उसकी बॉल इस घर के पास चली गई। बच्चे की उम्र यही कोई 12-13 साल के आसपास की रही होगी। वो बॉल लेने के लिए इस घर के पास गया ही है कि उसे वो जो रोल्स रॉयस कार थी उन लोगों की, वो दरवाज़ा बंद होते हुए दिखा। वो बच्चे ने सोचा कि अरे इस घर में तो कोई रहता नहीं है, देखता हूँ वाला ये कार का दरवाज़ा बंद कैसे हुआ, पहले खुला हुआ था, बंद कैसे हुआ। वो बच्चा बाहर की तरफ से ही, मतलब गेट के सामने ही लगी हुई है और वो गेट ऐसा जाली जाली लकड़े वाला है, तो वहाँ से कार दिखती थी। तो ये वो जाली के गेट के सामने तरफ आया और कार देखने की कोशिश किया तो क्या पाया कि कार की फ्रंट सीट में
आयशा बैठी हुई। आयशा को उस लड़के ने बचपन में देखा था, क्योंकि अभी तो 12-13 साल का हो गया था ना, लड़का थोड़ा बड़ा ही था, और बचपन में उस लड़के ने आयशा को देखा था तो उसको याद आ गया, अरे ये तो आयशा दीदी है। वो चिल्लाते हुए गया घर की तरफ, मम्मी पापा सबको बताया कि मुझे आयशा दिखी, आयशा दिखी। आप लोग तो बोलते थे कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं, कभी नहीं आएंगे, वो आ गई है, उनसे बात नहीं करना चाहिए ना हमें, इसलिए मैं भाग भाग के आ गया। तो उसके माँ बाप बड़े टेंशन में आ गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। सब लोगों ने सुन लिया, फिर लोग वहाँ पर जाने लगे। बहुत सारे लोगों ने आयशा की स्पिरिट को देखे। बहुत सारे लोग वो कार में पत्थर मारते, बहुत सारे लोग वो कार से जुड़ी हुई चीज़ों को निकाल के उसको मतलब पूरी तरीके से वो मतलब कार खोलने की कोशिश कर देते कि ना ये कार रहेगी ना ही आयशा की आत्मा। लेकिन वो सारी चीज़ें अपने आप एक रात के बाद जुड़ जाती। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कार धक्का मार के उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाले, बोले कि इसको जाओ कहीं दूर छोड़ के जाओ, अपने एरिया में नहीं चाहिए लफड़ा, क्योंकि इस कार के अंदर दिख रही है वो लड़की। शाम के समय दिखती है, दिन में नहीं। तो इन लोगों ने दिन में लेके गए। अब शाम होते होते मतलब शाम होती और अगला दिन निकलता, वो कार वापस से अपनी जगह पे मिलती। इस कार की कंप्लेंट भी हुई, मतलब वहाँ के जो शासन रहा होगा, पुलिस वाले रहे होंगे, उन लोगों ने भी इस कार को वहाँ से हटाने की कोशिश की। लेकिन रात भर में पता नहीं ऐसा कौन सा चमत्कार होता है, ये कार वहीं पर लौट कर आ जाती। जैसा कि मैंने बताया कि कार के पुर्जे तक निकाले गए थे, तो भी निकाल के लोग अपने घर में भी ले गए थे कि इसको घर में रख दो, ये पूरी कार खोल दिए हैं। लेकिन अगले दिन उठते तो जो पुर्जा घर में लेके आया था कोई इंसान, उसको वो पुर्जा अपने घर पे दिखता ही नहीं। भाग के जाके उस आयशा बंगलो में देखते तो क्या पाते कि वो पुर्जा तो कार में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सब लोगों ने ये ऐलान कर दिए कि अब कुछ भी हो जाए इस घर के पास नहीं जाना है। एक मूवी आई थी लकीर नाम की, उसका एक सीन है, इस कार के सामने शूट किया गया था, वो भी उसी लोकेशन में जाके। उस कार को बाहर निकालने की हिम्मत किसी ने नहीं किया। यार ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, फोटो शूट करते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं पता है कि अगर आप आयशा बंगलो, उस बंगलो का नाम हो गया आयशा बंगलो या आयशा विला, आयशा विला या आयशा बंगलो में जाके आप फोटो खींचेंगे खासकर उस कार के साथ, तो 2 फोटो से तीसरी फोटो आप कभी खींच नहीं पाएंगे। सिर्फ 2 ही फोटो क्लिक होगी। तीसरी फोटो आप जैसे क्लिक करेंगे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, कैमरा है तो कैमरा अचानक से हैंग हो जाएगा या बंद पड़ जाएगा। 3 फोटो 4 फोटो तो आप कभी खींच ही नहीं पाएंगे, सिर्फ 2 मतलब 2। ये बहुत अलग ही घटना है। और जहाँ तक ये घटना है ना, थोड़ी थोड़ी वैसी भी लग रही है। टार्जन द वंडर का कार जो शायद यहीं से इंस्पायर होके बनाया होगा, यहीं से इंस्पायर्ड होके वो फिल्म बनी होगी। और ऐसा है कि अभी भी उस कार को देखोगे ना तो देख के बता नहीं सकते कि 90-100 साल पुरानी कार है। इतनी नई दिखती है, इतनी नई भी नहीं दिखती, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं दिखती है। उस कार को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सेव करता है। कहते हैं कि आयशा को उस कार से बहुत ज़्यादा प्यार था। हो सकता है कि वही उसकी आत्मा उस कार को बहुत अपने दिल के करीब था, इसलिए अभी भी दिल के करीब समझती है और उसमें अभी भी बसती है उसकी आत्मा, अभी भी बसती है। लेकिन सोचो उनके साथ तो उतना बुरा हुआ, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने उनके साथ किया था उनके साथ कुछ बुरा कर भी नहीं पाए, क्योंकि वहां पे वो आए नहीं होंगे, कहीं चले गए होंगे। सही बात है। लेकिन वो उनकी जिंदगी में ऊपर वाला उनके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा किया ही होगा। सही बात है। कभी आपको भी मौका मिले तो आयशा विला, अगर आप लोनावला या खंडाला जाते हैं तो आयशा विला में ज़रूर विजिट करें। लोग कहते हैं कि उस बंगलो के आसपास भी जाओ ना तो आपको लिटरली प्रेजेंस फील होती है कि यहाँ पे कोई तो एक ऐसे एनर्जी है जो कि बहुत सताई हुई है, बहुत तड़प रही है। आपको अंदर से पेन महसूस होगा वहाँ पे कुछ समय भी आप रुकेंगे तो। और कार की तरफ आप देखने की कोशिश करेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको ज़रूर फील होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को आदित्य और उसके दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची भूतिया घटना की सच्ची कहानी पता चलेगी, जिसे सुनकर आज रात आप लोगों की नींद पूरी तरह से खराब हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों ये घटना आज से कुछ साल पहले उन लोगों के साथ गोवा में घटी, रहने वाले मुंबई के थे। क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई, ये सब कुछ आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी।
ये जो मैं आज स्टोरी बताने वाली जो रियल घटना है, ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आगे चल के आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ और क्या गलती की थी जिसकी वजह से आज तक वो लोग पछता रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये जो आदित्य है जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, ये इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। इसके डैड और ये सायन में रहते हैं जो दादर के पास में ही है। वहाँ पे इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी चल रही थी और इसका जो कॉलेज था वो सायन से एक स्टेशन आगे दादर में था। तो रोज उनकी यही लाइफ की रूटीन थी कि मतलब सुबह उठना है, ट्रेन पकड़ना है, जाना है कॉलेज, दोपहर तक आना है, दोस्तों के साथ गप्पे मारना है, लाइफ अच्छे से जीना है। रोज की उसकी यही लाइफ चल रही थी। उसके 4 बेस्ट फ्रेंड थे जो ये लोग बचपन से ही, मतलब 5 लोगों का एक ग्रुप था जो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। स्कूल के टाइम से ही। अभी कॉलेज का टाइम आ गया था, ये 12th में पढ़ता था। तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी खासी कट रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे जा रहा था, रोज मस्ती करते थे, रोज सेम लाइफ रूटीन वही जी रहे थे। एक मतलब क्या होता है कि जब 12th इनका पास करते हैं ये लोग, 12th पास के बाद सोचते हैं ये लोग कि यार अपन ना बहुत टाइम से कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, एक काम करते हैं, अपन कहीं ना चलते हैं कुछ दिनों के लिए, घूम घाम के मस्त माइंड फ्रेश करके आते हैं। और वैसे भी 12th निकल गया है और उसका एग्जाम दे दिए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, सबके लिए होती है। जो लोग बचपन से पढ़ रहे होते हैं, 12th निकलने के बाद एक ना ऐसा सुकून मिलता है, चलो यार 12th तो हो गया। तो इनके साथ भी सेम ऐसा ही था, बहुत खुश थे एग्जाम देने के बाद। एग्जाम के बाद छुट्टियां जो पड़ी थी वो टाइम पे ये लोग डिसाइड करते हैं, फिर दोस्त लोग बोलते हैं यार चलते हैं गोवा चलते हैं, मुंबई से ज्यादा दूर भी नहीं है गोवा, मस्त घूमेंगे घामेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे और उसके बाद कम से कम 3-4 दिन तो रहेंगे ही वहां पे और उसके बाद घर वापस आ जाएंगे मुंबई। तो सब दोस्त लोग डिसाइड करते हैं और डिसाइड करने के 1-2 दिन बाद ही ये लोग बोलते हैं कि जल्दी ही निकल जाते हैं। इनका जो ट्रेन की टाइमिंग थी वो एक दिन बाद थी, रात के 10:30 बजे की। रात के 10:30 बजे लोग स्टेशन पे पहुंचने वाले थे, लेकिन इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि ये लोग सोचते हैं कि यार 10 बजे ही मतलब पहुंच जाते हैं स्टेशन पे, जल्दी पहुंच जाते हैं। इनको एक्साइटमेंट थी गोवा जाने की। गोवा की एक्साइटमेंट रहती है लोगों को। हाँ, और ये लोग तो अभी बच्चे थे, अभी 12th पास किए थे, तो ये लोग बैठे रहते हैं, बात करते हैं, बात करते करते लोग डिस्कशन करते हैं, बोलते हैं यार गोवा में तो हम घूमेंगे, अपन 3 दिन तो मस्त घूमेंगे, लेकिन जो तीसरा दिन की रात होगा उस दिन अपन बोन फायर करेंगे, मस्त बैठेंगे, पिएंगे, मस्त खाएंगे वाएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे रात के टाइम में, आखिरी रात होगी उस दिन। ये लोग सब ऐसा डिसाइड करते हैं, तो बोलते हैं हाँ यार बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। ये सब बात करते करते, और इन लोगों को एक चीज ना बहुत ज्यादा और पसंद थी, मतलब कि इन लोगों को भूतिया स्टोरी शेयर करना, भूतिया फिल्में देखना, यूट्यूब पे भूतिया वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा। मतलब इन 5 में से किसी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अच्छा। मतलब कुछ भी भूतिया घटना इनके साथ लाइफ में कभी नहीं घटी थी, लेकिन ये लोग में देखने का, कहानियों का इंटरेस्ट था। हाँ। लेकिन ये लोग चाहते थे कि एक बार हम एक्सपीरियंस करें। अच्छा, ऐसा था कि मतलब वो चाहते थे कि एक बार कुछ तो एक्सपीरियंस करें, पता चले कि ऐसी कौन सी दुनिया होती है और उस दुनिया के बारे में थोड़ा तो फील करें। इन सब बोलते ना, कुछ लोगों की चाहत होती है कि जो नहीं देखा वो सामान देखना ही है, वैसा वाला। तो ये लोग ऐसी बात करते, थोड़ी बहुत भूतिया स्टोरी शेयर करते। 10:30 बजती है, ट्रेन आती है, ट्रेन में दादर स्टेशन से बैठ जाते हैं। और आता है अब सुबह का टाइम जब ये लोग गोवा पहुंचते हैं। मस्त गोवा पहुंचते हैं, वहाँ पे जैसे सब लोग करते हैं, रूम बुक करते हैं, होटल में जाते हैं और उसके बाद फ्रेश होते हैं और गोवा घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी गोवा के फेमस जगह थी सब जगह जाते हैं, सब घूमते फिरते हैं। और आती है अब तीसरी रात आती है। 3 दिन के लिए प्लानिंग किए थे गोवा रहने के लिए। ये लोग बोलते हैं प्लानिंग के हिसाब से कि यार 3 दिन में गोवा बहुत घूम लिए हैं, अब अपन आज कुछ पार्टी करते हैं, बोन फायर करते हैं। सोचे थे कि मस्त बैठेंगे, बियर वेयर पियेंगे और बोन फायर में पार्टी वार्टी करेंगे। तो ये लोग रात में ऐसा ही करते हैं, बैठ जाते हैं और ये लोग बात करते करते मतलब रात के आधी रात निकल जाती है। होटल के बाहर ही बोन फायर किए थे वहीं पे, तो आधी रात निकल जाती है। डिस्कशन करते करते इनमें से इनका एक दोस्त था ओमकार नाम का, वो बोलता है कि यार यहाँ पे गोवा से 35 किलोमीटर दूर एक जगह है जो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर, लेकिन सिर्फ दिन में। रात में अगर वहां पे कोई जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। गोवा के पास, गोवा के 35 किलोमीटर 35-36 किलोमीटर दूर आगे गोवा के आसपास बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस। तो फिर ये लोग बहुत खुश जाते हैं, आदित्य स्पेशली खुश जाता है, बोलता है कि वाह यार ये तूने पहले क्यों नहीं बताया,
अपन जो 3 दिन का टूर रखे थे उसमें मतलब तू बताया होता पहले तो अपन वहां पहुंच गए होते। तो ओमकार बोलते हैं नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि अगर सब लोग बोलते हैं वहां पे सेफ नहीं है रात में जाना तो अपन को जाना चाहिए। लेकिन वहां पे सब दोस्तों का नाम बता देती हूँ। एक निमेश था, ओमकार था, करण था, आदित्य था और अविनाश था। तो इनमें से जो अविनाश था वो थोड़ा फट्टू टाइप का था, थोड़ा डरता था थोड़ा बहुत कि मतलब भूत जैसी चीजों उसको देखना था, एक्सपीरियंस करना था, लेकिन उसको डर भी लगता था। अच्छा। लेकिन बाकी जो दोस्त थे वो इतने नहीं डरते थे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है चलते हैं, मजा आएगा। फिर इनकी प्लानिंग बन जाती है, सोचते हैं कि यार 3 दिन की प्लानिंग किए थे यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन अपन टाइम बढ़ा देते हैं। उस जगह पे गोवा से बहुत दूर था, 35 किलोमीटर दूर था। उस जगह पे ये लोग पहुंचते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह थी। पूरा एक तरफ मतलब हिल था, मतलब सब पानी वानी वाली था और छोटा समुद्र था वहां पे, और एक तरफ मतलब दूसरे साइड राइट साइड में एक छोटा सा जंगल टाइप था। बहुत सुंदर जगह था। लेकिन ये लोग जगह के बारे में तो मैंने बहुत वीडियो देखा हूँ। हाँ, तो ये वो वही जगह है। तो वहां पे जाते हैं और ये लोग होटल ढूंढने लगते हैं। सोचते हैं कि यहाँ पे कोई तो होटल मिल जाए जहाँ पे अपने स्टे करेंगे, और जो चीजें होती हैं वो रात में होती हैं, दिन में तो होती नहीं है। तो दिन में अपन मस्त घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पे, और रात में स्टे करने के लिए कोई तो जगह चाहिए। बहुत ढूंढने के बाद उनको एक होटल मिलता है, सिर्फ एक होटल जो 4 BHK का था। अच्छा। उस पूरी जगह पे और कोई होटल नहीं था, कुछ भी, कोई घर नहीं। ये रिजॉर्ट जैसा था। हाँ, रिजॉर्ट जैसा 4 BHK का था। ये लोग वहाँ पे जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वहाँ पे एक ही आदमी था जो अंकल था, थोड़ी ज्यादा उम्र का। वो आदमी था वहाँ पे, एक ही था जो पूरे होटल को संभालता था और वहीं पे रहता था दिन में, रात में नहीं। रात में तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था पहली बात। तो फिर ये लोग जाते हैं, बात करते हैं। तो इनको लगता है कि बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, 4 BHK का, तो ज्यादा पैसे मांगेंगे रहने के लिए, और यहाँ पे इकलौता है ये, तो शायद ज्यादा मांग सकते हैं। जाते हैं, वो अंकल से बात करते हैं। तो इनके बजट में था वो बजट जो अंकल बताते हैं कि इतने में ये हो जाएगा, उनके बजट में था। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि वाह यार ये तो अपने बजट में मिल गया, और वो भी इतना बड़ा घर। यहाँ पे मस्त 5 दोस्त रहेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन वो अंकल से बात करते करते वो अंकल बताते हैं कि बेटा देखो, तुम लोग यहाँ पे रह तो रहे हो, दिन में तुमको जितना घूमना है, जैसे घूमना है वैसे घूम लेना, लेकिन रात के 10:30 बजे के बाद ये रिजॉर्ट के आसपास से बिल्कुल भी दूर मत जाना। अच्छा। रिजॉर्ट के आसपास जितना घूमना 10:30 बजे के बाद, तो इससे बाहर जाना भी मत, सोचना भी मत। तो जो अविनाश था वो डर जाता है, बोलता है क्यों अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो बोले कि तुम लोग तो शायद एक्सप्लोर करने ही कुछ आए हो, जैसे बहुत लोग आते हैं, लेकिन बहुत लोग आते हैं लेकिन अपनी जान गंवा के जाते हैं। अंकल ने बताया वो कि ये जो एरिया है, यहाँ पे एक गांव हुआ करता था बहुत साल पहले। वहां पे बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ घटनाएं घटनी स्टार्ट हो गई, और इस गांव से 2 लोग पता नहीं कहाँ कैसे गायब हुए, पता ही नहीं चला। उसकी वजह से यहाँ से 6 किलोमीटर दूर वो गांव जाके बस गया, पूरा गांव ही 6 किलोमीटर दूर जाके बस गया। अच्छा। लेकिन यहाँ पे कोई गांव, कोई घर, कुछ भी नहीं है। तुमने देखा ही होगा जैसे सब कुछ यहाँ से खत्म हो चुका है। तो ये लोग बोलते हैं हाँ अंकल, हम लोग एक्सप्लोर करने कुछ नहीं आए, हम लोग रात में क्यों निकलेंगे, हम तो बस ऐसे ही, ये अच्छा मतलब हिल स्टेशन जैसा लग रहा था, हम वैसे देखने के लिए, घूमने के लिए आ गए। अच्छा जंगल था, समुद्र था, हम लोग सिर्फ दिन में ही घूमेंगे और आराम से सोएंगे रात में, और 1 दिन में 2 दिन में चले जाएंगे यहाँ से हम लोग। जिस दिन यहाँ पहुंचे थे वहां पे वो अंकल से पूछते हैं कि यहाँ पे होटल तो कुछ खाने पीने का दिख नहीं रहा है। ये लोग पूछते हैं कि हम लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से? तो अंकल बताते हैं कि मैं गोवा जाता हूँ, खाना लेके आऊंगा और दोपहर का खाना तुम लोग को दूंगा, और फिर रात का खाना भी वही टाइम पे लेके आऊंगा और तुम लोग गर्म करके दे दूंगा, तुम लोग खा सकते हो। और अंकल का जो गांव था वो 6 किलोमीटर दूर जो गांव बस गया था, वहां पर ही अंकल का गांव था वो। और अंकल कभी रात में यहाँ पे रुकते नहीं थे। वो बताते हैं कि तुम लोग दिन का खाना खा लेना जिस दिन पहुंचे उस दिन, और रात का खाना मैं लेके आऊंगा अपने गांव के पास से, अगर हो गया तो अरेंज, और तुमको कुछ और चाहिए तो मंगवा लेना, और फिर मैं रात के 9 बजे तुम लोग खाना दे के मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। ऐसा बात होता है। तो सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। तो इसमें ये बोलते हैं दोस्त लोग कि अंकल एक धीरे से, मतलब ऐसी एक बियर का बॉक्स मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। ऐसे मतलब आराम से बात करते हैं। तो अंकल एक छोटी सी स्माइल देते, बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, ला दूंगा। ये लोग सोचते हैं कि मस्त, अब तो लाइफ सेट हो गई, अब तो मस्त एंजॉय करने वाले हैं, मस्त पियेंगे खाएंगे और दिन में घूमेंगे, और रात में जो आए हैं काम करने वो तो करेंगे ही। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो अंकल वैसा ही करते हैं।
जाते हैं वहाँ से खाना लेके आते हैं, दोपहर का 3 बजे तक खाना आ जाता है। ये लोग खाना वाना खाते हैं और ये करते हैं, पीते पाते हैं और फिर सोचते हैं कि एक काम करते हैं, अपन आराम करते हैं। जाना तो रात में ही है, लेकिन तभी इनमें से एक दोस्त बोलता है ओमकार कि यार थोड़ा सा चलते बीच पे घूम के आ जाते हैं, थोड़ा सा दिन में भी, कि देखते हैं कैसा लगता है, थोड़ा दिन में घूम के आ जाते हैं। तो ये लोग दिन में भी निकल जाते, बोलते हैं हाँ ठीक है, आके थोड़ा सो लेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद रात में तो जागना ही है, चलते घूम के आते हैं। ये लोग जब बीच पे जाते हैं देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर। जो जंगली एरिया था वो भी सुंदर था, पानी गिर रहा है झरने जैसा, इतना सुंदर दिख रहा था। मतलब ये लोग बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाते कि ये भूतिया जगह भी हो सकती है। इतना सुंदर लगा था उनको, बहुत खुश हो जाते हैं। तभी आदित्य की मतलब जो जीएफ थी उसका कॉल आता है, ये बात करने लगता है फ़ोन पे, पूछती है खाना वाना खाया कि नहीं, कैसा लग रहा है घूमने में, तुम लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, कब तक आओगे, ऐसी बात कर रहा होता है। ये बात करते करते जो बीच होता है, जिस बीच पे घूम रहे थे, उससे थोड़े दूर आगे दिखता है कि तो एक छोटा सा मंदिर टाइप कुछ दिखाई दे रहा था। तो ये बात करते करते आदित्य वो मंदिर के पास तक पहुंच जाता है, तो देखता है कि वो हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि आदित्य हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त अभी भी है। तो बहुत ज्यादा खुश होता है, जाता है, मतलब पैर वैर पड़ता है और हनुमान जी से एक चीज बोलता है कि हम लोग यहाँ के बारे में बहुत सुने थे कि कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है, हम एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ होता है तो आप प्लीज बचा लेना। ये क्या सिस्टम हुआ? आप बचा लेना, हम हमारे साथ कुछ गड़बड़ मत होने देना। और बहुत पैर वैर पड़ता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ये लोग घर आते हैं, थोड़ा बहुत पीते पाते हैं, जो भी रखा रहता खाते पीते हैं। उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। इनकी आंख खुलती है रात के 9 साढ़े 9 बजे। आदित्य की आंख खुलती है, सोचता रही है तो रात हो गई, पता ही नहीं चला। अपन को घूमने जाना, उसको लगता है कि बहुत रात हो गई। तो वो देखता है टाइम तो 9:30 साढ़े 9 हो रहा था, 9:15। तो वो क्या करता है कि अपने दूसरे दोस्तों को फोन करता है। मैंने तो बताया ही नहीं कि इनका रूम क्या था, सब दोस्त अलग अलग रूम में थे और जो निमेश था वो और ये आदित्य एक रूम में थे, क्योंकि इसने पहले ही बड़ा वाला रूम खुद के लिए चालाकी से ले लिया था, उनको छोटा छोटा वाला रूम दे दिया था दूसरे दोस्तों को। तो ये लोग एक ही रूम में थे, बाकी दोस्तों को फोन करते हैं और ये बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, अपन खाना वाना खाते हैं और चलते हैं। अंकल का जैसे ही अंकल निकल जाएंगे अपन यहाँ से निकल जाएंगे। तो अंकल वो उठते हैं, तभी दरवाजा नॉक होता है, अंकल खाना देते हैं। तो निमेश खाना लेता है और ये लोग खाते हैं। अंकल बोलते हैं, अंकल को 9:30 उस दिन लेट हो गया था, अंकल रोज 9 बजे निकल जाते थे, उस दिन लेट हुआ। अंकल बोलते हैं कि तुम लोग खाना खाओ आराम से, कुछ भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, अपना फोन नंबर दे के जाते हैं, और आराम से सोना, बाहर मत निकलना। फिर से अंकल सेम बात बोलते हैं कि तुम लोग बाहर कहीं पर मत जाना रिजॉर्ट को छोड़ के। और वहां पे रिजॉर्ट में इनके अलावा और कोई भी नहीं था, सिर्फ ये लोग थे। और वो अंकल अपने घर के लिए चले जाते हैं। ये लोग बोलते हैं हाँ अंकल हम लोग सो जाएंगे, हम लोग खाना खा के बस थोड़ा सा टीवी देखेंगे, कोई फिल्म देखेंगे और आराम से सो जाएंगे हम लोग, आप टेंशन मत लो। तो ऐसा बोलते हैं ये लोग और खाना खाने बैठ जाते हैं। और इनका खाना 10:30 बजे तक हो जाता है, खाना पीना सब कुछ। ये लोग 90-20 मूवी लगा लिए थे देखने के लिए, पूरा फील करना चाहते थे कि एक तो भूतिया जगह पे हम आए हैं, 90-20 देख रहे हैं, मस्त पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब असली लाइफ जी रहे थे वो टाइम। थोड़ा रोक के कहना चाहूंगा, ये सारी चीजें सुन के ना मेरा भी ऐसे ही मन करने लगा कि ऐसा कहीं गोवा घूमने जाओ, रात के समय भूत की मूवी देखो, कुछ भूतिया चीजें एक्सप्लोर करो, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। फिर क्या हुआ आगे? तो फिर ये लोग ये सोचते हैं, ये सब करते करते टाइम पास करते करते रात का 12:15 का टाइम होता है, रात के 12:15 का टाइम होता है। ये लोग सोचते हैं अब हो गया है टाइम, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है, जो भी चीजें होती हैं 12 बजे के बाद एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब बोलते हैं कि टॉर्च निकालो, और एक बम्बू था, बम्बू का डंडा था, थोड़ा मोटा ही था तगड़ा, ये निकालो, कोई जानवर आया तो भगाने का काम आएगा, और चलो निकल लेते हैं अपने मंजिल पे जहाँ के लिए हम आए हैं यहाँ पे सब लोग। लेकिन तो वही टाइम पे अविनाश बोलता है नहीं यार अपन को नहीं जाना चाहिए, अंकल ने मना किए थे, अगर कुछ भी अपने साथ हो जाता है तो यहाँ पे और कोई अपन को देखने के लिए है भी नहीं, नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं अविनाश को, यार क्यों यार, कितनी फट्टू यार, तो ये फट्टू सी बातें क्यों करता है, हम लोग चल रहे हैं ना, हम 5 लोग हैं, कुछ नहीं होगा, टॉर्च भी है और डंडा भी लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, सब लोग समझाते हैं। तो फिर निमेश बोलता है कि यार आदित्य चलना चलना, वो भी थोड़ा थोड़ा डरता था, बोलता मेरे को डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन चलते पर मजा आएगा। तो उसका ब्रेन वॉश करते हैं कैसे भी, और उसको लेके
वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रात एकदम अंधेरी रात थी, एकदम अंधेरी। उस दिन अमावस्या की रात थी, बहुत ज़्यादा अंधेरी रात थी। और अंकल ने ये बोला था कि आज अमावस्या की रात है और आज कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे होता ही है, तुम लोग बाहर मत निकलना। ये लोग जाते ही देखते एक लाइट तक नहीं दिख रहा है, हमारे टॉर्च के अलावा कुछ रोशनी नहीं है, पूरा डार्क ब्लैक सब कुछ, एकदम गंदा सा माहौल दिख रहा है वहाँ पे। ये लोग जो जंगल वाला एरिया मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, वहाँ पे पहुँचते हैं। तभी अविनाश इनको बताता है कि यार मुझे लग रहा है कि किसी के कदमों की आहट महसूस हो रही है, अपन चल रहे हैं, अपन के साथ साथ कोई चल रहा है। तो जो निमेश था वो डर जाता है, बोलता है हाँ यार अगर सही बोल रहा है ये तो कुछ तो गड़बड़ होगा। तभी आदित्य, ओमकार और बाकी करण बोलते हैं यार कुछ भी बताते हैं यार, इसको तो डर लग ही रहा था आने से पहले, ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। और कुछ आहट किसी कदमों की महसूस हुई होगी, कोई जानवर होगा, इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है पहली बात। तो ऐसा ऐसा बोलते हैं वो लोग, निकलने जाने लगते हैं। अभी बारी आती है जो ऊंचाई वाले एरिया जहाँ पे चढ़ना था, जो हिल था जहाँ पे पानी निकल रहा था, वहाँ पे चढ़ना वाला एरिया था, वहाँ पे जाने की। तो अविनाश पूरी तरह से मना कर देता है, बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा ऊपर, तुम लोग जाओ, तुम लोग चढ़ना जाओ, मैं यहीं से घर जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो बोलते चल ना यार चलना, इसको बहुत फोर्स करते हैं। अभी थोड़ी दूर वो चढ़ा ही था, चला ही था, अचानक से अविनाश के कान में ऐसी बहुत ही भारी सी अजीब सी आवाज़ आती है, अच्छा तुम आ रहे हो, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ये एक औरत की आवाज़ थी और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी। इतने जोर से डरता है अविनाश, चमक जाता है बिल्कुल। ये जो डर के वजह से कांपने लगता है, तो बाकी लोगों को लगता है क्यों डर रहा है, क्यों कांप रहा है। वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे नीचे वेट करूंगा, तुम लोग घर पे भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे नीचे वेट करूंगा, तुम लोग ऊपर से जो भी एक्सप्लोर करना है करके आओ। वो आवाज़ बहुत खतरनाक थी, कुछ तो गड़बड़, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर, कुछ भी हो जाए। तो अकेला वेट करने के लिए तैयार था। अकेला वेट करने के लिए तैयार था। तभी निमेश बोलता है यार अगर अविनाश सही बोल रहा है, उसको कुछ आवाज़ आई है, तो मेरी हिम्मत नहीं है भाई, मैं भी नहीं जाऊंगा। निमेश बोलता है मैं भी नहीं जाऊंगा। वो लोग बहुत समझाने की कोशिश करते दोनों को, अविनाश को, निमेश को, बोलते चल ना यार कुछ नहीं हुआ, चलो तुम लोग चलो। वो लोग मानते ही नहीं है, बोलते हम लोग यहीं वेट करेंगे नीचे, हमको भाई एक टॉर्च दे दो, हम यहीं पे वेट करेंगे, तुम लोग आओगे तुम लोग, तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, लेकिन हम यहीं रहेंगे, हम ऊपर नहीं आएंगे। अभी बारी आती है आदित्य, करण और ओमकार की। ये लोग बोलते हैं छोड़ यार, फट्टू लोग ऐसे, इनको डर लगता रहता है, अपन चलते हैं, कुछ नहीं है, देख कितना सुंदर माहौल दिख रहा है, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। लेकिन एक चीज इनको थोड़ी सी शॉकिंग लग रही थी, जितने ही आगे बढ़ रहे थे ये लोग, ठंड उतनी ज्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही थी। तभी उसमें से ओमकार बोलता है यार ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी होती है कोई भी ऐसी चीज़, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ओमकार बोलता है, तो आदित्य बोलता है नहीं यार देख ना, जंगली इलाका है, समुद्र है, तो रात के टाइम में ठंड ऐसी बढ़ जाती होगी, कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें, चलते हैं अपन, चलते हैं ना ऊपर, क्या हो जाएगा यार, मज़ा आएगा, चलते हैं। ये लोग जाते जाते ऊपर वाले एरिया पे पहुँच जाते हैं। जब ये ऊपर पहुँचते हैं तो जब देखते हैं पूरा नीचे तक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तभी बोलता है करण, फालतू ही लोग मजाक बना के रखे हैं कि यहाँ पे कोई भूतिया चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, हमको तो सिर्फ सुंदरता ही दिख रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ तो भूतिया माहौल दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तभी अचानक से कुछ बहुत ही गंदी सी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मिक्स टाइप की, जैसे कोई औरत की आवाज़, आदमी की आवाज़ मिक्स और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। ये लोग एक सेकंड में डर जाते हैं, किसी को भी डर लगा कि ये अजीब सी आवाज़ क्या थी। ये लोग कुछ सोचते ही अभी तभी इनको महसूस होता है कोई बहुत ज़ोर से हमारे पीछे से भाग के गया, और एक झाड़ियों जैसा इलाका था, एरिया था जहाँ पे झाड़ियाँ थी, उसके अंदर कोई घुसा है, बहुत ज़ोर से स्पीड में भागे घुसा है। वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, टॉर्च की रोशनी से देख रहे होते हैं, वो झाड़ियाँ से हिल रही थी पूरी, जो भी एरिया था घास भूस जैसा एरिया पूरे हिल रही थी ऐसे। उनको लगता है कोई जानवर तो नहीं है जंगली, कुछ ऐसा मतलब हमारे पर अटैक तो नहीं हो जाएगा। बोलते हैं कि डंडा है ना भाई, उसको संभाल और टॉर्च लेके चल, देखते हैं अपन, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। टॉर्च लेके धीरे धीरे अपने कदम वहाँ पे बढ़ाते हैं, वहाँ पे जाते हैं झाड़ियों के पास जहाँ से वो आवाज़ आई थी और कुछ भाग के गया था। जब ये टॉर्च लेके वहाँ पे पहुँचते हैं तो और झाड़ियों को से हटाते तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, ग्रीन साड़ी में,
और उसके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा लंबे हैं, बहुत ज्यादा लंबे, नीचे तक पूरे उसके बाल फैले हुए इतने लंबे हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि कौन औरत है। अब डरना स्टार्ट हो गया था, डरना इन तीनों को स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इतने भारी जंगल में इतने रात में कोई औरत क्या कर रही है। तभी डरते डरते पूछता है जो करण था वो कि आपको कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी अचानक जो जिस औरत का मुंह दूसरी तरफ था वो अचानक से मुड़ती है। उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी, इतनी ज्यादा क्रीपी थी, उसके पूरे मुंह से मांस और खून निकल रहा था, एकदम डरावनी शक्ल, और बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, बहुत जोर जोर से क्रीपी आवाज में एकदम, और बोलती है आ गए तुम लोग, मैं तो तुम लोग का ही इंतजार कर रही थी, यहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं रहता है, मैं बिल्कुल अकेले हूँ, आ जाओ मेरे पास, ऐसे से बोलने लगती है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग आओ देखते ना ताओ इतने स्पीड में भागते हैं, इतनी स्पीड में भागते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो औरत की आवाज इनको आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई भागते हमारे पीछे आ रहा है, लेकिन ये पीछे नहीं देखते हैं। तभी आदित्य हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर देता है बहुत जोर जोर से, लाउडली हनुमान चालीसा। सोचता है कि भाई कुछ भी हो जाए हमको कैसे बच के निकलना है यहाँ से। बहुत जोर से हनुमान चालीसा रीड करना था, बहुत जोर से रीड करना था। भागते 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 ये लोग पीछे एक सेकंड के लिए मुड़ के नहीं देखते हैं। वो आवाज अभी भी आ रही थी, बहुत जोर से आवाज आ रही थी, और भागते भागते नीचे वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पे ये निमेश और अविनाश खड़े थे। वहां पे जब पहुंचते हैं ये लोग, जब पहुंचने ही वाले थे, देखते हैं कि इनको देख के निमेश और अविनाश बहुत स्पीड में भाग रहे हैं। इनको देख के इनको समझ में नहीं आता कि हमको देख के क्यों भाग रहे हैं, हमारी हेल्प करनी चाहिए, लोग भाग क्यों रहे हैं। ये लोग भी आओ ताओ कुछ नहीं, सबका मतलब क्या बोलो, सबका एक्सप्रेशन फट के हाथ में आ गई थी। ऐसे स्पीड में भागे, ऐसे स्पीड में भागे सब लोग कि सीधा जाके होटल में ही जो रिजॉर्ट था वहीं पे जाके रुके, और अंदर घुसे घर में, एक ही रूम में, जो आदित्य का रूम था, जो बड़ा वाला कमरा था, उसी रूम में गए, पूरा विंडो वगैरह सब बंद कर दिए, और बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, पसीने पसीने सब नीचे ही फैल गए, नीचे ही बैठ गए, क्योंकि आज उन लोगों ने जो देखा था वो उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लाइफ में कभी कोई देख सकता है। जाते हैं वहां पे, बैठते हैं और बहुत रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, पानी पीते हैं, हनुमान चालीसा लगाते हैं फोन में। हनुमान चालीसा सुनते सुनते रात के 3:30 बज जाते हैं। ये सब कुछ कांड होते होते अभी इनको थोड़ा थोड़ा डर लगना खत्म हुआ था, कम हुआ था। 3:30 बजते हैं, फिर धीरे धीरे करते करते हनुमान चालीसा सुन ही रहे होते हैं, सोते नहीं है, कोई नहीं सोता है। बैठे बैठे सुबह के 5:30 हो जाते हैं। जब 5:30 होते हैं तो आदित्य पूछता है इससे, निमेश अविनाश से, तुम लोग हम लोग को देख के भागे क्यों, तुम लोग हमारे हेल्प के लिए रुके क्यों नहीं। तो वो लोग जो बताते हैं ना, तुम सुन के शॉक्ड हो जाओगे। क्या? वो लोग बताते हैं कि तुम लोगों के पीछे एक ग्रीन साड़ी में बहुत ही खौफनाक दिखने वाली औरत ऐसे हवा में भाग रही थी, और उसके बाल एकदम नीचे तक लहरा रहे थे, नीचे तक बाल थे उसके, जमीन तक इतने लंबे बाल, और वो हवा में उड़ते हुए तुम लोगों के पीछे भाग रही थी, और बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी, और बहुत ही जोर जोर से हंस रही थी, और बहुत चिल्ला रही थी। इसीलिए हम लोग डर की वजह से तुम लोगों को छोड़ के भागे थे। तब इनको समझ में आता है कि भाई जो भी हमने किया है जिंदगी में बहुत गलत किया है, और शायद हम हनुमान चालीसा रीड नहीं करता आदित्य, हम लोग नहीं करते तो शायद हम लोग आज बच भी नहीं पाते। ये लोग जब अंकल का 9 बजे टाइम होता है वहां पे रिजॉर्ट में आने का, जो हाफ पेमेंट किए थे पहले, जो पैसे दिए थे, आधे रखे थे कि जाने का दिन देंगे, एक दिन और रुकने वाले थे, वो आधा पैसा देते हैं और 9-11 होते वहां से फटाक से निकल जाते हैं। अंकल को कोई भी चीज नहीं बताते हैं, और सोच रहे, कान पकड़ लेते हैं कि इस जगह पे अब जिंदगी में कभी नहीं आएंगे हम, भूत को एक्सप्लोर करेंगे, और भूत को जो एक्सप्लोर करने का हमारे अंदर जो कीड़ा था, जो भूत था हमारे अंदर, वो तो उतर गया हमेशा के लिए। अभी आदित्य की उम्र 23 साल की है, लेकिन अभी भी वो ये सब चीजें भूल नहीं पाया है, और उसके दोस्त लोग नहीं भूल पाए हैं। कैसे भुलाएगा कोई यार किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा, वही तो। और वो लोग अब जिंदगी में कभी भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, कोई भी भूत नहीं देखना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरे भी 12th में एक बड़ी अजीब घटना हुई थी इसी से रिलेटेड, उसको भी मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, जबकि मैं 23 साल से थोड़ा आगे बढ़ चुका हूँ, इतने सालों में मैं नहीं भूल पाया हूँ। तो इनके साथ तो अभी ज्यादा टाइम पहले घटना हुई नहीं है, कुछ टाइम पहले हुई, 12th पास के तभी हुई थी। मतलब उनके लिए वो रात बहुत ही ज्यादा खौफनाक रात थी, और आदित्य चाहता था पर्सनली कि ये सब चीजें मतलब हमारी जो ऑडियंस है सुने,
और मतलब ऐसा एक्सप्लोर करने के बारे में, ऐसी खुरापात करने के बारे में ना सोचे। बाप रे, हाँ, कभी नहीं सोचना कभी चाहिए मत भाई। सोचना। ये एक्सप्लोर करना क्या होता है ना, इनसे बच के रहो। ये दूसरी दुनिया वाले लोग हैं और ये बड़े खतरनाक होते हैं। लोग कहें या जो भी कहें, दूसरी दुनिया की शक्तियां हैं जिनको आप समझ नहीं सकते। उंगली करने जाओगे तो आपके ऊपर इतनी बड़ी उंगली हो जाएगी कि समझ में नहीं पाओगे। हाँ वही तो। और गोवा का वो बहुत फेमस जगह है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा कितना फेमस और खतरनाक जगह है। सही बात है, उस जगह का नाम लेके हम उस जगह को डिफेम नहीं करेंगे, इसीलिए लेकिन हाँ सब लोग समझ तो गए होंगे। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं, पसंद किए हैं, अलग तरह का एंटरटेनमेंट मिला है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी या टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं हम अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताएं इसी तरह से, तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।